वैसे गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टार लव फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज का जो लेक्चर है ये काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप लोग इसको और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। एक छोटा सा काम आप लोगों को करना है, जैसे ही आप लोग ये न्यूज देखेंगे थोड़ा सा टकटकी लगाकर आप लोग इनको सुनिएगा, क्योंकि क्योंकि ये जो न्यूज है वीडियो के एंड में क्वेश्चन बन जाएंगी, और अगर उन क्वेश्चन का आंसर आप लोग ध्यान से दे पाओगे तभी आप लोग ये वीडियो देखने के बाद में कंफर्टेबल फील करोगे। तो इसका मतलब ये है कि अच्छे से वीडियो सुनिए टकटकी लगाकर, ताकि वीडियो के एंड में आप लोग कॉन्फिडेंट फील कर सकें। स्टार्ट करेंगे एक इंपॉर्टेंट डे के साथ में, इसके बाद में आगे बढ़ेंगे, आज की न्यूज देखेंगे। वीडियो के एंड में आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा और फिर कल का जो डिस्कस किया था उसका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। तो कुछ ऐसा पैटर्न आज का हमारा इस वीडियो का रहने वाला है। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में। यहां पर बात की जा रही है वर्ल्ड मैरीटाइम डे के बारे में, यानी कि समुद्र से रिलेटेड जो डे होता है उसके बारे में बात की जा रही है। ये जो डे होता है ये लास्ट थर्सडे ऑफ सितंबर, यानी कि जो सितंबर का लास्ट थर्सडे होता है उस दिन यहां पर ये सेलिब्रेट किया जाता है। और इस साल ये जो थर्सडे है ये 24 सितंबर को बैठ रहा है, यानी कि ये जो डे है अब की बार ये 24 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाएगा, जिसको वर्ल्ड मैरीटाइम डे के रूप में आप लोग जानते हैं। इंटरनेशनल मैरीटाइम जो इंडस्ट्री है वो कंट्रीब्यूट करती है वर्ल्ड में इकोनॉमिक, स्पेशली शिपिंग इंडस्ट्री में। आप लोग जानते हैं अगर आप लोग कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं तो उसके लिए आप लोगों को शिपिंग इंडस्ट्री की जरूरत होती है। कोई भी ऐसा सामान जो बाहर से अपनी कंट्री से बाहर पहुंचाया जाता है तो शिपिंग इंडस्ट्री काफी बड़ा रोल प्ले करती है। जैसे इराक, सऊदी अरेबिया, ये ऐसी कंट्री है जहां से हम लोग क्रूड ऑयल खरीद कर लेकर आते हैं, या फिर ईरान हो गया। तो ये सारा जो तेल लाया जाता है ये शिपिंग इंडस्ट्री के थ्रू यहां पर लाया जाता है। तो इसलिए अगर ये इंडस्ट्री ढंग से काम करती है तो इसका मतलब ये है कि कंट्री जो है वो सही डायरेक्शन में डेवलपमेंट कर रही है। पर लेकिन इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में भी ध्यान रखना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में भी ध्यान देंगे। ये बेसिकली जो डे है ये इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसके मेंबर के साथ मिलकर अपने टारगेट्स और गोल्स को अचीव करने के लिए यहां पर ये सेलिब्रेट किया जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में जब मैंने आप लोगों से बात की है तो आप लोग समझ सकते हैं कि यहां पर दोनों चीजों के बारे में बात की जाती है। एक तो बात की जाती है लाइफ बिलो वाटर, एक तरीके से जो समुद्र के अंदर जो लाइफ है उसके बारे में, और लाइफ ऑन लैंड, इसी के साथ में क्लाइमेट जो एक्शन है उसके बारे में बात की जाती है। तो इसका आर्टिकल नहीं, मतलब गोल जो है, गोल 14 और गोल 15 जो है ये यहां पर इन दोनों चीजों के बारे में बात करते हैं। तो इसके बारे में एक मोटा मोटा आइडिया आप लोग रख सकते हैं, जिससे कि अगर कहीं पर भी कुछ लिखने के लिए आता है तो आप लोग इसको यूज कर सकें। तो यह इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। बाकी जो थीम है वो बात की जा रही है सस्टेनेबल शिपिंग फॉर ए सस्टेनेबल प्लानेट, यानी कि सस्टेनेबल प्लानेट अगर आप लोगों को बनाना है तो सस्टेनेबल सिटी रहना काफी ज्यादा जरूरी है। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है कि उनको सस्टेन रखना, यानी कि जितना आप लोगों ने यूज कर लिया है उसके अलावा कुछ ऐसा छोड़ो कि ताकि आने वाली जनरेशन भी यूज कर सके, तो इसको बोलते हैं सस्टेनेबल। जैसे कि इन्वायरमेंट के बारे में उदाहरण दो, आज के डेट में पेड़ पौधे आप लोगों को देखने को मिलते हैं क्योंकि आप लोगों के पूर्वजों के द्वारा ये पेड़ पौधे लगाए गए हैं। आने वाले टाइम पर अगर पेड़ पौधों के बारे में मैं आप लोगों से बात करूं तो वो जो पेड़ पौधे होंगे हमारी जो आने वाली जनरेशन देखेगी वो इसलिए देखेगी क्योंकि हम लोग पेड़ पौधे लगाकर जाएंगे। तो इसलिए काफी ज्यादा जरूरी है सस्टेनेबल, चाहे वो किसी भी फील्ड में हम लोग बात क्यों ना करें। ठीक है, तो इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट थीम है। डायरेक्ट भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, एक मोटा मोटा सा आइडिया आप लोग इसके बारे में रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, कल जो हम लोगों ने जो डे डिस्कस किया था उसकी थीम क्या थी ये भी आप लोग बताइए। बेसिकली क्या होता है कि इस तरीके से आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, इनको रिवाइज आप लोग करते रहिए। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोगों के सामने जो न्यूज है यहां पर ये निकल कर आ रही है एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट बिल के बारे में। हमारी कंट्री में पार्लियामेंट के द्वारा पास कर दिया गया एपिडेमिक डिजीज जो यहां पर जो अमेंडमेंट बिल है ये 2020, और ये जो रिप्लेस करेगा ये 1897 का हमारी कंट्री में एपिडेमिक डिजीज एक्ट है 1897 का। तो ये जो एक्ट है इंक्लूड करता है जैसे कि हेल्थ वर्कर की प्रोटेक्शन के बारे में आप लोग बात करते हैं। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर पर्सन आज की डेट में हॉस्पिटल में गया और उसकी जान चली गई, वो बीमार था या उसका एक्सीडेंट हो गया, तो गला किसका पकड़ते हैं? गला पकड़ते हैं डॉक्टर का। डॉक्टर को पकड़कर बैठ जाते हैं कि डॉक्टर की वजह से चीजें देखने को मिलती है। तो प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज जो एक तरीके से उनके बारे में फोकस किया जाता है। इसी के साथ में आप लोग बात करें जो हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल है उनके बारे में बात की जाती है। अगर कोई महामारी जैसे कोरोना फैल गई है, एपिडेमिक
अगर कोई ऐसा देखने को मिलता है तो इसके बारे में बात की जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो बेसिकली इन सब चीजों को रोकने के लिए अपने अपने स्टेप उठाती है, और स्टेट गवर्नमेंट को भी कुछ ना कुछ यहाँ पर चीजें एक तरीके से सपोर्ट में देखने को मिलती है। ये लेजिस्लेशन जो है बेसिकली यहाँ पर अगर कोई भी इसी तरीके से हार्म, इंजरी या हर्ट करता है लाइफ कोई भी अगर जो यहाँ पर हेल्थ केयर वर्कर है उसकी, तो इसको कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल का मतलब होता है बिना वारंट के गिरफ्तार कर लिया जाएगा और कोई बेल भी नहीं होगी, तो ये ऑफेंस यहाँ पर इस कैटेगरी में इसको माना जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर अगर इस तरीके से आप लोग इसको लेकर चलते हैं। इंप्रिजनमेंट ये 3 मंथ से लेकर 5 ईयर तक आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि अगर कोई ऐसी हरकतें करता हुआ पाया जाता है तो 3 महीने से लेकर 5 साल तक का यहां पर उसको जेल में डाला जा सकता है, और जो फाइन 50,000 से लेकर 2 लाख तक का फाइन उसके ऊपर लगाया जा सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है ताकि एक डिटरेंस क्रिएट किया जा सके, डराया जा सके, जो भी ऐसी हरकतें करते हैं वो ऐसी हरकतें करने से पहले कई बार सोचें, तो ये काफी ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ में अगर कोई नुकसान वहां पर हेल्थ केयर सर्विस का हुआ है कोई भी, तो इसकी भरपाई भी ही पर्सन करेगा। तो इस तरीके से अगर कोई आगे किसी भी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है डॉक्टर की या फिर कुछ ऐसी हरकतें करता है, तो इसके चलते यहां पर कहीं ना कहीं उनके प्रोटेक्शन की चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो काफी इंपॉर्टेंट बिल है, पर क्वेश्चन ये याद रखिएगा, ये 1897 का जो बिल है उसको रिप्लेस कर हमारी कंट्री बनाया गया है, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा जो बिल बनाया गया था उसमें हम लोगों ने ये चेंज किया है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर 2 बहादुर महिलाओं के बारे में हम लोग बात करेंगे, लड़कियों के बारे में। इन लड़कियों के द्वारा यहां पर ये पहली ऐसी लड़कियां बन गई हैं जो हमारी कंट्री में एयरबोर्न जो टेक्टिशियन यानी कि एक तरीके से रणनीति के फील्ड में हमारी कंट्री में ये आप लोगों को नजर आएगी इंडियन नेवी के अंदर। अब तक क्या होता था, नॉर्मली वुमेन को हम लोग वॉर फ्रंट पे नहीं लेकर जाते थे, पर लेकिन अब हमारी कंट्री में वुमेन को वॉर फ्रंट पर भी लेकर जाया जा रहा है। एक तरीके से रणनीति यानी कि रण मतलब युद्ध में जो नीति बनाई जाती है, तो उसके लिए भी हमारी महिलाओं को तैयार किया जा रहा है। तो इंडियन नेवी में जो हेलीकॉप्टर जिस टीम है उसके चलते हमारी कंट्री की जो दो लड़कियां हैं यहां पर, एक का नाम है यहां पर ये सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी, दूसरे का नाम है यहां पर सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह। तो ये 2 अब यहां पर हमारी कंट्री में एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं दूसरी लड़कियों के लिए एक मोटिवेशन का सोर्स बनेंगी कि अगर वो किसी ऐसे फील्ड में जाना चाहती हैं तो वो जा सकती हैं, जो कि अब तक यहां पर जिनमें उनकी एंट्री एक प्रॉपर वे में देखने को नहीं मिलती थी। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में अब तक शॉर्ट सर्विस कमीशन हुआ करता था, पर लेकिन अब यहां पर शॉर्ट सर्विस कमीशन को भी अब यहां पर कन्वर्ट कर ये परमानेंट कमीशन के लिए भी अब अलाउ कर दिया गया है। पहले लड़कियों को यहां पर इसके लिए अलाउ नहीं किया जाता था, तो अब ये भी चीजें यहां पर रास्ता साफ हो गया है। तो फर्स्ट सेट ऑफ वुमेन यानी कि 2 महिलाएं आप लोगों को देखने को मिल रही है यहां पर इस पर्टिकुलर फील्ड में, जो कि आगे आने वाले टाइम में दूसरों के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स बनने वाली है। अर्ली एंट्री जो थी यहां पर रिस्ट्रिक्ट करती थी इस पर्टिकुलर फील्ड में, जो कमबैक फील्ड होता है, इनके रणनीति का फील्ड होता है, लड़ाई का फील्ड होता है, पर अब यहां पर लड़कियों को भी अलाउ किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मोटिवेशन का सोर्स या फिर वुमेन इंपावरमेंट के बारे में कुछ लिखने के लिए आता है, तो वहां पर आप लोग दोनों ये नाम मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में एक हल्का सा आइडिया आप लोग जरूर रखिएगा। ओके, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट जो यहां पर ये नेक्स्ट जो यहां पर आप लोगों के सामने न्यूज है, ये लोकसभा के बारे में बात की जा रही है। तो लोकसभा के द्वारा पास किया गया टैक्सेशन एंड अदर लॉ रिलैक्सेशन एंड अमेंडमेंट सर्टेन प्रोविजन बिल 2020। ठीक है, तो ये बेसिकली क्यों हमारी कंट्री में ये इस तरीके के जो बिल अभी लाए जा रहे हैं, आप लोगों को पता है काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है हमारी कंट्री में इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ से, तो थोड़ा सा इंप्रूव किया जा सके सिचुएशन को, ये बेसिक फंडा है। प्रोवाइड कराने के लिए रिलैक्सेशन, खासकर जो भी यहां पर आज के डेट में जो खासकर अगर बात करें जिनके ऊपर पेनल्टी लगी हुई है या फिर कोई स्पेसिफिक लॉ के तहत यहां पर जो चीजें चल रही हैं उसके तहत अगर कोई कंप्लेंट्स है तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी, उसको सोल्व करने की कोशिश की जाएगी। आप लोगों को याद होगा मैंने बजट का एक लेक्चर आप लोगों के लिए था, उसमें मैंने आप लोगों को यहां पर बात की थी उस टाइम पर। ये बेसिकली जो स्कीम थी यहां पर ये था विवाद से विश्वास तक, यानी कि जो लड़ाई है उसको चेंज कर एक तरीका विश्वास लेकर आना है, यानी कि जिनके द्वारा टैक्स की चोरी की गई है उनको एक टाइम ड्यूरेशन दिया गया था कि आप लोग इस टाइम ड्यूरेशन तक अपना टैक्स जो है वो एक तरीके से भर सकते हैं ताकि आप लोगों के ऊपर कोई केस न चले। तो लॉ जो है इंक्लूड किए जा रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961, इसी के साथ में यहां पर फाइनेंस एक्ट और इसी के साथ में सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944, कस्टम एक्ट 1962, प्रोबेशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन एक्ट 1988। बेनामी प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, कई बार लोग जो इतना काला धन कमाते हैं, इतना उल्टा सीधा पैसा कमाते हैं कि कुत्तों के नाम भी अपनी प्रॉपर्टी का नाम रख देते हैं कि हाँ मेरा ये कुत्ता है, इसके नाम ये प्रॉपर्टी चढ़ा देते हैं। ठीक है, तो कई बार ऐसी हरकतें देखने को मिलती है, कहीं नौकर के नाम चढ़ा दिया, कहीं यारों दोस्तों रिश्तेदारों के नाम चढ़ा दिया, तो एक तरीके से कई सारी ऐसी प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, तो इसको भी कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। तो जो ये टैक्स चोरी करते हैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, इनडायरेक्ट वे में आप लोग ये बोल सकते हैं। तो यहां पर फिलहाल अभी यहां पर एक स्कीम लाई गई थी हमारी कंट्री बजट में, विवाद से
विवाद से विश्वास तक, यानी कि एक तरीके से पहले विवाद था अब विश्वास लाया जा रहा है, ठीक है। तो इसके तहत जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसको भरने की बात यहां पर की जा रही थी। दो स्कीम है जिसके बारे में कंफ्यूजन देकर आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विवाद से विश्वास तक यहां पर ये डायरेक्ट बात की जा रही है, यानी कि याद रखिएगा वी से वी, ठीक है, विवाद से विश्वास, डायरेक्ट बात चल रही है, ठीक है। अब अगर यहां पर बात करें, अगर बात की जाए यहां पर ये किससे, सबका विश्वास स्कीम, तो यहां पर एस टू एस इनडायरेक्ट वे में ऊपर को जाना पड़ेगा, ठीक है। विवाद से विश्वास तक डायरेक्ट और यहां पर सबका विकास स्कीम इनडायरेक्ट। तो यानी कहने का मतलब ये विवाद से विश्वास तक की जो स्कीम है वो डायरेक्ट टैक्स के लिए थी, और सबका विकास स्कीम जो थी, ठीक है, सबका सॉरी विश्वास स्कीम, विकास नहीं विश्वास, विकास कहां से आया था क्या, सबका विश्वास जो स्कीम थी यहां पर ये थी इनडायरेक्ट टैक्स के लिए, ठीक है। तो इसके चलते यहां पर जो भी यहां पर पेंडिंग पड़ी हुई टैक्स उनको कंप्लीट करने की कोशिश इन स्कीम के थ्रू यहां पर की जा रही थी। तो प्रपोज अमेंडमेंट जो है यहां पर ये प्रोवाइड करेंगे, जो डोनेशन अभी यहां पर लाए गए हैं पीएम केयर के तहत यहां पर, तो उसके चलते 100% एक तरीके से टैक्स में छूट मिलेगी अगर कोई इसके तहत अपना पैसा यहां पर डालता है तो, ठीक है। तो एक तरीके से 100% डिडक्शन इन टैक्सेबल इनकम, यानी कि अगर आप लोगों ने यहां पर 50,000 रुपए दिए हैं तो आप लोग की जो टैक्स लगेगा इनकम के ऊपर, अब वो टैक्स आप लोग का काउंट नहीं होगा, 50,000 रुपए यहां पर विदा टैक्स के यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये यहां पर एक तरीके से कई सारे चेंज लाने के लिए यहां पर ये स्कीम आप लोगों के सामने, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को इस माइंड में इससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए, ओके। दो तरीके के अगर आप लोग ऑफेंस देखें, एक तो होता है क्रिमिनल और एक होता है सिविल ऑफेंस। क्रिमिनल ऑफेंस क्या होता है, नॉर्मली किसी इंसान की मर्डर कर दी या किसी के मतलब किसी को चोट पहुंचा दी, एक्सीडेंट कर दिया, तो एक तरीके से क्रिमिनल ऑफेंस में यहां पर आया, किसी को गोली मार दी तो क्रिमिनल कैटेगरी में आ गया। पर लेकिन अगर कोई नॉर्मल तरीके से अगर कोई देखे, कुछ जैसे कंपनी से रिलेटेड लॉ होते हैं, अगर बात करें शादी विवाह जैसे डाइवोर्स वाली चीजें आ जाती हैं, तो ये क्या होते हैं, ये सिविल एक्ट के अंदर आते हैं, शादी विवाह से रिलेटेड जो चीजें आती हैं, ठीक है। तो इसी के चलते अभी हमारी कंट्री में लोकसभा में कंपनी अमेंडमेंट बिल पास किया गया 2020, जिसके तहत डीक्रिमिनलाइज किया जाएगा अगर टेक्निकल और जो फीलिंग रिलेटेड कॉर्पोरेट ऑफेंस होते हैं, यानी कि एक तरीके से कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर कोई ऑफेंस होते हैं टेक्निकल, या फिर एक तरीके से जो फाइलिंग रिलेटेड, जो बेसिकली ये यानी जब फाइल में इधर उधर कोई गड़बड़ी कर दी, वो इस तरीके जो ऑफेंस होते हैं अभी क्रिमिनल कैटेगरी में उनको रखा जाता है। तो क्रिमिनल कैटेगरी से उनको डीक्रिमिनलाइज करने की बात की जा रही है, क्योंकि हमारी कंट्री में इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी आएगा, और काफी सारे लोग जो थे इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचते थे अगर कुछ ऐसी उल्टी सीधी हरकतें होती हैं तो क्रिमिनल चार्ज उनके ऊपर लगेगा। तो डायरेक्ट एक तरीके से जो यहां पर इंडियन कंपनी है, फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज, या फिर इसी तरीके से जो यहां पर बात की जा रही है क्रिमिनल प्रोविजन ऐड किए जा रहे थे कंपनी एक्ट के तहत, अगर कोई वॉयलेट करता है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी रूल, यानी कि आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, यहां पर समझाता हूं। जैसे कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी कि आप लोगों की कंपनी है और आप लोगों की कंपनी है, आप लोगों को क्या करना है, आसपास वाले एरिया में कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कोई वेलफेयर स्कीम चलानी है। मतलब क्या है, मतलब ये आप लोगों ने मान लीजिए कोई फैक्ट्री लगा रखी है, उस फैक्ट्री को आप लोगों को पानी भी चाहिए, अच्छा खासा पोल्यूशन आप लोगों की फैक्ट्री कर रही है, ठीक है, पॉलिथीन प्रोड्यूस कर रही है, तो उस एरिया को नुकसान पहुंचा रही है इनडायरेक्ट वे में, ऐसा बोल सकते हैं। तो आप लोगों की कंपनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस एरिया में कुछ अच्छा काम भी करे। तो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यही है कि आप लोग जो फायदा यहां पर उठा रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज का उस पर्टिकुलर एरिया में, तो उस एरिया में थोड़ा सा कुछ इन्वेस्टमेंट भी करें, कुछ ऐसा जो कि यहां पर सोसाइटी को फायदेमंद देखने को मिले। अब होता क्या है, नॉर्मली कई बार इसमें भी हेरा फेरी करने की कोशिश करते हैं कंपनी वाले, तो इसको क्रिमिनल कैटेगरी में रखा गया। अगर कोई कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कोई उल्टी सीधी एक्टिविटी करता है तो इसको डीक्रिमिनलाइज करने की बात की जा रही है, क्योंकि क्रिमिनल एक्टिविटी में रखा जा रहा है, तो ये सही तरीका नहीं है। हालांकि अगर देखा जाए तो इसके चक्कर में कम से कम ऐसा तो होता है कि काम करते हैं वरना फिर काम भी नहीं करेंगे, पर फिर भी क्रिमिनल कैटेगरी में रखना यह सही नहीं था, जिसके चलते कई सारी जो कंपनीज थी वो यहां पर सदमे में आ जाती थी। तो 48 सेक्शन ऑफ कंपनी एक्ट जो 2013 का था यहां पर, वो अमेंड किया जा रहा है और डीक्रिमिनलाइज किया जा रहा है कई सारे जो ऑफेंस थे अब तक यहां पर जिनको क्रिमिनल की कैटेगरी में रखा गया था, ठीक है। इसी के साथ में कोई रिलैक्सेशन नहीं दी गई है अगर सीरियस ऑफेंस कोई होते हैं, जैसे फ्रॉड कोई करता है, कोई ऐसी एक्टिविटी करता है, किसी को इंजरी पहुंचाता है, कोई ऐसी या फिर डिसीट वाली कोई एक्टिविटी यहां पर करते हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि सबको ही डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया, कुछ को डीक्रिमिनलाइज किया गया जो कि क्रिमिनल कैटेगरी में रखने के लायक नहीं थे। इसी के साथ में एक न्यू चैप्टर जो यहां पर ऐड किया जा रहा है, ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। तो यानी कि जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि फार्मर अगर कोई प्रोड्यूस करता है और उसको फिर प्रोसेसिंग करने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन यहां पर होती है, तो उसको देखने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहां पर फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन वो होती है बेसिकली, तो उसको भी यहां पर एक नया चैप्टर ऐड किया गया है। 17 प्रोविजन जो है कंपनी एक्ट 13 के जो यहां पर हमारी कंट्री में भी देखने को मिलता है, वो ईज किए जाएंगे और यूजर फ्रेंडली बनाए जाएंगे, ताकि यहां पर आसानी से लोग जो है यहां पर इसमें कोई भी एक्ट करने से पहले इस तरीके से उनको सदमा न लगे कि हाँ ऐसा भी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो ये काफी अच्छा एक तरीका बोल सकते हैं सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने का।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये कई बार एग्जाम में आप लोगों से मतलब आगे भी एग्जाम में आप लोगों से यहां पर पूछा जा सकता है, और ये फिलहाल जो अभी एक दो एग्जाम हालांकि हुए नहीं है पर लेकिन फिर भी आप लोगों को ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आगे ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं ऐसे नॉर्मली, ठीक है। अगर आप लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं, और वैसे भी जैसे आप लोग देखते हैं जैसे ईपीएफओ का पेपर हो गया, फिर कोई दूसरे पेपर हो गया, या फिर यूपीएससी भी डायरेक्ट पूछ लेगी कि एसपीआईसीई प्लस पोर्टल किस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री का है और किससे रिलेटेड है यहां पर ये, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिए। तो यहां पर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर के द्वारा इन्फॉर्म किया गया लोकसभा में एसपीआईसीई पोर्टल के बारे में। तो ये जो इफेक्टिव जो यहां पर बेसिकली आप लोगों को देखने को मिल रहा है 23 फरवरी 2020 से ये देखने को मिल रहा है, और इसका बेसिक फायदा क्या होता है, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में काम करता है। तो इंडिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी करने का काम करते हैं। बेसिकली वेब फॉर्म जो है ऑफर करते हैं यहां पर ये 10 सर्विसेज, नॉर्मली ये 10 सर्विस के नाम दे रखे हैं, रिजर्वेशन से रिलेटेड या फिर इनकॉर्पोरेट करने की बात की जा रही है, डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर जो पैन कार्ड के बारे में बात की जा रही है, पैन से रिलेटेड इशू, या फिर मैंडेटरी है यहां पर 10 से रिलेटेड बात की जा रही है, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर और टैक्स कलेक्शन अकाउंट नंबर, ठीक है। ईपीएफओ के बारे में बात की जाए, इंप्लॉयमेंट जो बेसिकली प्रोविडेंट फंड जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसी के साथ में ईएसआई यानी कि एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस के बारे में बात की जा रही है। ये सारी जो चीजें हैं यहां पर मैंडेटरी है प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन, नेक्स्ट यहां पर मैंडेटरी ओपन बैंक अकाउंट फॉर कंपनी, नेक्स्ट यहां पर जीएसटीएन नेटवर्क के बारे में बात की जा रही है। तो ये सारी जो चीजें हैं यहां पर ये सारी एक तरीके से अलग अलग देखने को मिलती थी, इसको यहां पर इस पर्टिकुलर सर्विस के थ्रू इंक्लूड कर दिया गया, यानी कि इकट्ठी एक जगह देखने को मिल जाएगी। तो एक तरीका पोर्टल है, एक तरीके की वेबसाइट है जहां पर कई सारी सर्विस एक जगह इकट्ठी आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो सीधा सीधा मतलब हो गया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ये सपोर्ट यहां पर कर रहा है। तो 3 सेंट्रल जो मिनिस्ट्री है हमारी कंट्री में, जो बेसिकली गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, यहां पर ये है मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू फाइनेंस मिनिस्ट्री का। तो ये तीनों मिलकर यहां पर इससे रिलेटेड यहां पर कनेक्टेड हैं। तो 3 मिनिस्ट्री यहां पर इसके साथ मिलकर काम कर रही है। वैसे ये बेसिकली जो काम है ये है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर का, ठीक है। एक स्टेट है महाराष्ट्र भी, और वेरियस बैंक आप लोग यहां पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। इसी के साथ में यहां पर टाइम और कॉस्ट जो है वो काफी कम हो जाएगा अगर इसके थ्रू काम किया जाता है। ये एसपीआईसी का मतलब है सिंप्लीफाई, इसका मतलब लिखा गया है सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली प्लस, ठीक है। तो ये बेसिकली यहां पर इसका नाम रखा गया है, ओके। तो ये रिसेंटली अभी न्यूज में है, तो इसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से बने तो कंफ्यूजन में मत आना कि क्या पूछ लिया गया है, माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट जो न्यूज है यहां पर ये निकल कर आ रही है जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड। तो जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है एलजी मनोज, जिनका नाम है यहां पर मनोज सिन्हा, तो यहां पर इनके द्वारा लॉन्च किया गया जम्मू एंड कश्मीर इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। देखिए ग्रीवेंस अगर इनकी कोई यहां पर लगता है कि इनको यहां पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, इनकी कोई चिंताएं हैं, उनको रिड्रेस यानी कि सॉल्यूशन निकालना है और इनकी चिंताओं को मॉनिटर करना है ताकि फ्यूचर में न देखने को मिले। तो जीआरएम सिस्टम आप लोग बोल सकते हैं, ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। तो यहां पर जीआरएएम ये यहां पर जेएंडके का इंटीग्रेटेड सिस्टम है यहां पर, जो कि एक इंटरफेस क्रिएट करेगा पब्लिक और इसी के साथ में जैसे उसको फोकस दिया जाएगा उनकी ग्रीवेंस के बीच में, यानी कि एक तरीके का यहां पर अगर कोई इनको प्रॉब्लम होती है तो उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश की जाएगी। ये सिस्टम अभी लॉन्च किया गया पायलट बेसिस पर 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर जम्मू श्रीनगर और इसी के साथ में ये रायसी, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर 3 डिस्ट्रिक्ट है जहां पर ये इनरोल किया गया, अभी यहां पर एक तरीके से पायलट बेस पर इसको देखा गया। आगे आने वाले टाइम में 2 अक्टूबर तक बोला जा रहा है कि ये पूरे एरिया में इसको कंप्लीटली प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। अभी बेसिकली 3 डिस्ट्रिक्ट में इसको देखा जा रहा है। तो अगर बात करें यहां पर मिनट बाय मिनट जो स्टेटस अपडेट है यहां पर ग्रीवेंस पोर्टल के बारे में, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा काफी अच्छे से यहां पर अपडेट निकल कर आएंगी और एक्शन भी लिया जाएगा। अगर कोई एक्शन में कोई डिले लिया जाता है, मान लीजिए अगर कोई एक्शन यहां पर लेना है उसमें डिले हो गया, तो उसके बारे में भी कुछ ना कुछ सोचा जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिप्टी कमिश्नर जो है यहां पर बेसिकली ये यहां पर फोकस करेंगे, अगर कोई भी ऐसा केस आता है अगर उसको कैसे एनालाइज करना है, मॉनिटर कैसे करना है, ठीक है। तो एक तरीके से रिसीविंग, डिस्पोजिंग और मॉनिटरिंग जो ग्रीवेंस है यहां पर ये भी एक तरीके से प्राइमरी नोट जो है वो इनके हाथ में रहेगी। राउंड द क्लॉक यहां पर चीजें अवेलेबल रहेंगी। एप्लीकेशन जो ओटीपी होता है, ठीक है, जैसे आप लोगों को पता है, आप लोग ओटीपी जैसे ऐसे नहीं है कि आप लोग देखते हैं कि अगर कोई आप लोग रिचार्ज कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं तो ओटीपी आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर जो ओटीपी आता है तो उसके ऑथेंटिकेशन की भी बात की जाती है, वन टाइम पासवर्ड आप लोग इसको बोलते हैं। तो ये भी यहां पर काम करेगा, फीडबैक भी देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर जो बेसिकली
ग्रीवेंस है वो आप लोग कॉल सेंटर के थ्रू, फोन कॉल के थ्रू 9 AM टू 5 PM, 9:30 टू 5:30 तक यहां पर ऑल डेज एक्सेप्ट संडे, यानी कि संडे को ऑफ रहेगा, बाकी सब दिन आप लोग यहां पर ग्रीवेंस अपनी बता सकते हैं। तो मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो सॉल्यूशन करने की कोशिश की जा रही है। जो भी प्रॉब्लम फिलहाल देखने को मिल रही है, यहां पर एक ऐसा सिस्टम जनता के साथ में कनेक्ट कर यहां पर ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट क्या बोलिए, बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ही होगी, क्योंकि स्टेट में तो फिलहाल कोई गवर्नमेंट नहीं है, वहां तो सेंटर का ही काम चल रहा है और एक यूनियन टेरिटरी भी है यहां पर ये। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरी का मतलब ही होता है कि यूनियन की टेरिटरी, यानी कि सेंटर की गवर्नमेंट। ठीक है, एक तरीके से ये याद रख सकते हैं आप लोग। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है याद रखने वाले की है JNKIGRAMS, यानी कि इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म या फिर मॉनिटरिंग। ठीक है, तो मैकेनिज्म या फिर मॉनिटरिंग आप लोग बोल सकते हैं, मॉनिटर किया जाएगा। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की साइड से निकलकर यहां पर ये आ रही है। इनके द्वारा एक यहां पर लेबल स्टार्ट किया गया जिसको इको लेबल बोला गया है। इसका नाम रखा गया बीम्स, BEAMS। तो इसका मतलब क्या है, बीच इन्वायरमेंट एंड एस्थेटिक मैनेजमेंट सर्विस, यानी कि बीम जो है बेसिकली यहां पर ये बीच का जो इन्वायरमेंट है उसको सुंदर बनाएगा और उसको मैनेज करेगा, ये इसका नाम रखा गया बीम्स। ठीक है, तो यानी कि कीप मी क्लीन आप लोग यहां पर ये लिखा हुआ दिख रहा है, यानी कि जो बीच है हमारी कंट्री में उनको क्लीन रखना है, काफी ज्यादा पोल्यूशन वहां पर देखने को मिलता है। तो इसके चलते आई एम सेविंग बीच। ठीक है, तो ये यहां पर एक हैशटैग भी स्टार्ट किया गया है, जिसके चलते जो बीच को सेव करने के लिए अगर कोई भी यहां पर बीच को सेव करता है या फिर उसको एक तरीके साफ सुथरा रखता है, तो अपना काम हैशटैग आई एम सेविंग बीच के तरीके यहां पर, जैसे ट्विटर पर आप लोगों ने देखा होगा ना, ट्विटर पर कई सारे अगर यहां पर चीजें शेयर की जाती है तो उसके सामने हैशटैग लगा दिया जाता है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने मॉर्निंग में ट्विटर पर एक कोटेशन शेयर की और वहां पर हैशटैग लगा दिया, मैंने हैशटैग लगाकर उसका डे का नाम लिख दिया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो इसका मतलब ये कि हैशटैग कर ये पर्टिकुलर कोई ये चीज डालेगा, आई एम सेविंग बीच, आई एम सेविंग माई बीच। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर वर्ल्ड में कहीं पर भी कोई भी पर्सन यहां पर इस पर्टिकुलर हैशटैग को यूज कर कोई ऐसा काम कर रहा है, आई एम सेविंग माई बीच यहां पर लिख रहा है, और उसका नीचे जो भी उसने काम लिखा है तो वो खुलकर सबके सामने एक जगह इकट्ठा आ जाएगा, अलग अलग जाकर सर्च नहीं करना पड़ेगा। तो हैशटैग का मतलब ही होता है कि सारी चीजें एक जगह इकट्ठी आ जाए। ठीक है, ताकि इसके बारे में इतने कमेंट किए जा रहे हैं वो जनता तक, वो गवर्नमेंट तक पहुंचाया जा सके, उसको एक तरीके से पब्लिक की एक तरीके से जान में लाया जा सके, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। इसी के साथ में ICZM जो है यहां पर इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो ये भी यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है, एक तरीके से कोस्टल जोन के बारे में बात करता है, कैसे उसको मैनेज करना है। ठीक है, तो दोनों के बारे में आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। अगर बात की जाए यहां पर इंटीग्रेटेड कोस्टल जो मैनेजमेंट जोन के बारे में यहां पर बात की जा रही है, और भी कई सारे प्रोजेक्ट देखने को मिलते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कोस्टल एरिया का है वो काफी ज्यादा जरूरी है, और इसी के चलते ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन की भी बात आप लोगों से मैंने की थी। हमारी कंट्री में 8 ऐसे बीच हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए भेजा गया है इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा, ताकि इनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिल सके। इसका मतलब यह कि वर्ल्ड में सबसे साफ सुथरे बीच हैं ये, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, कोस्टल वाटर इसी के साथ में जो यहां पर प्रमोट करने की बात की जा रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बीच पर प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए जो कोस्टल जो इकोसिस्टम है और नेचुरल जो रिसोर्सेज है, ताकि वो बर्बाद न होए, वरना कई तरीके के खनन भी यहां पर सदर्न इंडिया में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ये इसके रिलेटेड बहुत बड़ा इशू हमारी कंट्री में कई जगह निकल कर आता है, तो उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश इसके थ्रू की जाएगी। नेक्स्ट यहां पर आप लोगों को पता है काफी ज्यादा न्यूज में यहां पर हमारी कंट्री में कई सारे बिल पास किए गए हैं फार्मर से रिलेटेड, जिसके चलते फार्मर जो है प्रोटेस्ट भी यहां पर कर रहे हैं। तो यहां पर उनमें से एक बिल के बारे में आप लोगों के सामने मैं बात करूंगा। बात की जा रही है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। तो इसके द्वारा यहां पर एक इकोसिस्टम क्रिएट करने की बात की जा रही है हमारी कंट्री में, जिससे जो फार्मर है और जो ट्रेडर हैं वो इंजॉय करेंगे, यानी कि अपना तरीके से फार्मर अपना सामान बेच पाएंगे और ट्रेडर उन्हें खरीद पाएंगे आसानी से, कोई भी बिचौलिया यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। तो फार्मर जो है उन पर कोई चार्ज नहीं लगेगा, ना कोई सेस लगेगा, ना ही कोई इस तरीके से उनके ऊपर कोई अलग तरीके का कोई ड्यूटी लगाई जाएगी। इस एक्ट के तहत अब यहां पर यह देखने को मिलेगा। तो सेपरेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म भी रहेगी, यानी कि अगर कोई मतभेद होता है तो अलग से एक मैकेनिज्म भी बनाई जाएगी जहां पर सॉल्यूशन निकाला जाएगा। तो ये भी यहां पर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ में अपॉर्चुनिटी रहेगी APMC, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी जो है, जहां पर किसानों को ले जाकर, जिनको नॉर्मली मंडी बोलते थे, अपना सामान बेचना पड़ता था, अब उससे ऑल्टरनेटिव चीज यहां पर देखने को मिलेगी। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर, जिसके चलते यहां पर जो एडिशनल कंपटीशन निकल कर आएगा APMC के तहत, और दूसरी उसके जो भी यहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई जा रही है उसके तहत, जिसको ट्रेड एरिया नॉर्मली बोला गया है।
तो इससे क्या होगा, फार्मर या तो एपीएमसी में जाकर अपना सामान बेच सकते हैं या फिर ट्रेड एरिया में जाकर अपना सामान बेच सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर बेसिकली फैक्ट है। इसी के साथ में जो एमएसपी है वो भी यहां पर कंटिन्यू रहेगी, जो यहां पर नॉर्मली मिल रही है, तो वो सप्लीमेंट्री रहेगी। यानी कि एक तरीके से ऐसा नहीं है कि यहां पर ट्रेड एरिया बना दिया गया, आप आना सामान यहां पर बेचो तो आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, वो सब चीजें, तो एमएसपी बंद कर दे, तो एमएसपी भी चलता रहेगा यहां पर। ये गवर्नमेंट बोल रही है, आगे क्या चल के देखने को मिलता है वो आगे पता चलेगा। फिलहाल जो है गवर्नमेंट कह रही है कि एमएसपी यहां पर चलता रहेगा। अब गवर्नमेंट अपनी बात पर कितना टिका रहती है तो वो देखने को मिलेगा, क्योंकि जीएसटी में भी इन्होंने बोला था कि अगर स्टेट को कोई नुकसान होता है तो हम लोग उसकी भरपाई करेंगे, पर लेकिन नहीं हो रही है ना, तो ये सारी चीजें आप लोग याद रख सकते हैं। इसी के साथ में यहां पर बात की जा रही है फाउंडेशन रखने के, इंश्योर करने के, यहां पर गोल्डन हार्वेस्ट फॉर ओवर हैंड हार्ड वर्किंग जो फार्मर है, यानी कि एक तरीके से आप लोगों को पता है ना 2022 तक हमारी कंट्री में किसानों की इनकम को डबल करने की बात की जा रही है, तो उसकी तरफ भी एक बढ़ता हुआ कदम आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है इसके बारे में। प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे फार्मर, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ट्रेड एरिया बनाया जाता है वहां पर ऑल्टरनेटिव तो उनके पास में हो जाएगा, पर लेकिन जिस तरीके से ट्रेड एरिया बना रहे हैं एपीएमसी मार्केट जो है खत्म हो जाएगी। कल को एपीएमसी मार्केट खत्म होगी तो ट्रेड एरिया में जो सामान बेचेंगे वो उनका एक तरीके से वहां पर उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी वहां पर, क्योंकि वो अपनी मनमानी चलाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, एपीएमसी मार्केट बिहार के अंदर नहीं है, तो बिहार के अंदर जितना भी माल बेचा जाता है इनके द्वारा, किसानों के द्वारा अपना जितना प्रोडक्ट बेचा जाता है वो सारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम ही वहां पर देखने को मिलता है, तो ये भी प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब ये होगा जहां एपीएमसी मार्केट नहीं है वहां पर किसानों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो इसके चलते भी किसान जो है हमारी कंट्री में कई सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो कई सारे मुद्दे यहां पर, कुछ चीजें सही हो सकती हैं, कुछ गलत हो सकती हैं। सही और गलत क्या होगी वो इंप्लीमेंटेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मनसा अच्छी है तो चीजें अच्छी होंगी। आप लोगों ने एक बात सुनी होगी जो मैंने आप लोगों को पहले बताई थी कि संविधान निर्माताओं के द्वारा संविधान बना दिया गया है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आने वाली जनरेशन उसको कैसे यूज करेगी। अच्छा संविधान भी बुरा होगा अगर इंप्लीमेंट करने वाले बुरे हैं, बुरा संविधान भी अच्छा होगा अगर इंप्लीमेंट करने वाले अच्छे हैं, तो ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। वर्ल्ड मैरीटाइम डे के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर एपिडेमिक डिजीज के बारे में बात की, अगर कोई महामारी आती है उसको कैसे टैकल करना है। दो बहादुर जो लेडी हिंद के बारे में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बात की टैक्सेशन एंड ऑर्डर लॉज के बारे में, हमारी कंट्री में क्या क्या चीजें चेंज करने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ में लोकसभा के द्वारा जो कंपनीज एक्ट है उसमें चेंज करने की बात की जा रही है, वो भी हम लोगों ने समझी। फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर के बारे में हम लोगों ने जाना, SPICE यानी कि सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली प्लस, जो यहां पर ये बेसिकली एक सिस्टम है, उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में जाना। इसी के साथ में जम्मू एंड कश्मीर में क्या प्रॉब्लम दिख रही है उसके सॉल्यूशन के बारे में बात की। नेक्स्ट हम लोगों ने एनवायरमेंट के बारे में बात की, और इसी के साथ में नेक्स्ट जो हम लोगों ने यहां पर बात की, ये बात की बेसिकली जो फार्मर से रिलेटेड हमारी कंट्री में प्रोटेस्ट हो रहा है उसके बिल के बारे में, ठीक है। तो आइए नजर डाल लेते हैं कितने अच्छे से आप लोगों ने लेक्चर सुना है। तो आप लोगों के सामने है यहाँ पर क्वेश्चन। सबसे पहले आप लोगों को बताना है वर्ल्ड मैरीटाइम डे जो है वो इसकी थीम क्या है, पहला ये बताइए। दोनों लड़कियों के नाम क्या है जिन्होंने रिसेंटली अभी यहाँ पर एक बेंचमार्क सेट किया है। इसी के साथ में कौन सा टैक्स होता है जब यहाँ पर विवाद से विश्वास की बात करते हैं, और कौन सा टैक्स होता है जब यहाँ से सबका विश्वास की स्कीम सबका विश्वास स्कीम के बारे में बात करते हैं। तो दोनों जगह विश्वास ही है, ठीक है। तो विश्वासघात नहीं करना ऐसा बोल रही है दोनों स्कीम, ओके, यानी कि टैक्स चोरी नहीं करनी है। तो यहां पर कौन सा टैक्स है और यहां पर कौन सा टैक्स है ये बताना है। कौन सी मिनिस्ट्री है जो यहां पर SPICE प्लस के बारे में बात करती है, ठीक है, ये आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, इनके द्वारा यहां पर अभी JKIGRAMS यहां पर लॉन्च किया गया, इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। BEAMS क्या है इसकी फुल फॉर्म आप लोग बताइए। पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट बिल, तो आप लोग यहां पर ये बताना किसको रिप्लेस करने वाला है ये। तो ये क्वेश्चन है जिनके आंसर आप लोगों को देने हैं, तो अच्छे से इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। आइए अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जिसको रिवीजन नहीं करना है वो यहां पर लेक्चर को बंद कर सकते हैं, और जिसको रिवीजन करना है वो कंटिन्यू रख सकता है, क्योंकि कई सारे बच्चे बोलते हैं सर फालतू में टाइम वेस्ट होता है, तो इसीलिए मैंने इसको बाद में रखा, क्योंकि जिसको लगता है कि टाइम वेस्ट हो रखा है वो वीडियो को बंद करके जा सके, उसको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े। और जिसको लगता है कि रिवीजन करना चाहिए तो उसके लिए तो हम हमेशा अवेलेबल ही हैं, ठीक है। बात करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज के बारे में, थीम आप लोगों को बतानी है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है कोविड-19 क्राइसिस के बारे में। तो कोविड-19 क्राइसिस के बारे में आप लोग यहां पर ये बताना है कि हमारी कंट्री में नीति आयोग किसके साथ में कोलैबोरेट करके कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा है, इसके साथ में कैसे टैकल कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है कौन सी फसल के लिए अभी अनाउंस किया गया ये आप लोगों को बताना है, और कौन सी कमेटी यहां पर रिकमेंड की थी मिनिमम सपोर्ट प्राइस इतना होना चाहिए जिसके थ्रू इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। कौन सा कमीशन है यहां पर हमारी कंट्री में जो इसको प्राइस के बारे में बात करते हैं। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी है। अगर बात करें यहां पर स्पीकर के हाथ में जो पावर है लोकसभा में
क्या वो यहाँ पर किसके हाथ में ये पावर नहीं है, अगर बात करें मेंबर को सस्पेंड करने के बारे में हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट बात की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड सिविल एविएशन मालदीव हमारी कंट्री में हमारी कंट्री के साथ में मिलकर काम कर रही है। तो हमारी कंट्री की कौन सी मिनिस्ट्री काम कर रही है कार्गो फेरी सर्विस के लिए, ये आप लोगों को बताना है। इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल अमेंडमेंट बिल के बारे में बात की जा रही है 2020, तो किसको रिप्लेस यहां पर कर रहा है, ये आप लोगों को बताना है हमारी कंट्री में मेडिसिन सिस्टम को सुधारने के लिए। ये वो क्वेश्चन है तो डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे या फिर किसी क्वेश्चन में स्टेटमेंट की फॉर्म में देखने को मिलेंगे। अगर अच्छे से आप लोग इनकी प्रैक्टिस कर जाते हैं तो बहुत फायदा आप लोगों को नजर आएगा। आइए अब डाल लेते हैं यहां पर एक नजर आंसर्स के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले बात की जा रही है यहां पर ये साइन लैंग्वेज आर फॉर एवरीवन, यानी कि साइन लैंग्वेज जो है हर एक इंसान के लिए, तो ये थीम है यहां पर। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर कोविड-19 क्राइसिस के चलते इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है आईईए, वो हमारी कंट्री में नीति आयोग के साथ मिलकर काम कर रही है स्पेशल रिपोर्ट ऑन सस्टेनेबल रिकवरी के लिए। गवर्नमेंट यहां पर जो बात कर रहे हैं यहां पर इसके द्वारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस यहां पर अनाउंस किया गया रबी क्रॉप्स के लिए। स्वामीनाथन जो कमिटी है उसके द्वारा, स्वामीनाथन जो कमीशन है बेसिकली उसके द्वारा रिकमेंड किया गया था कि इतना मिनिमम सपोर्ट प्राइस होना चाहिए, तो उसके साथ में यहां पर बेसिकली इसको मैच करने की कोशिश की गई। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ये हमारी कंट्री में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में आता है, तो इसके द्वारा यहां पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस किस तरीके से डिक्लेयर कितना होना चाहिए वो डिक्लेयर किया जाता है। राज्यसभा के चेयरमैन में पावर नहीं है मेंबर को सस्पेंड करने की, जो लोकसभा के स्पीकर में है। यहां पर एक मोशन लाई जाती है ये काम करने के लिए, ठीक है। हमारी कंट्री में जो शिपिंग मिनिस्ट्री है यहां पर इनका नाम है मनसुख मांडविया, तो मनसुख मांडविया साहब मिलकर काम करेंगे ट्रांसपोर्ट सिविल एविएशन मिनिस्टर मालदीव के साथ में, ताकि फेरी सर्विस हमारी कंट्री में कार्गो फेरी को स्टार्ट किया जा सके, इनके सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना है, आसानी से उसको लाया ले जाया जा सके। इसी के साथ में इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल अमेंडमेंट बिल 2020 के बारे में बात करें तो इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1970 जो है यहां पर जिसको ये रिप्लेस करने वाला है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया, उसके लिए सॉरी। कई सारे बच्चे बोलने लगते हैं सर कितना बड़ा बना दिया, चलिए कोई नहीं, चीजें अच्छे से कवर होनी चाहिए, बेसिकली वो फोकस रहता है। अगर लेक्चर आप लोगों को पसंद आता है या फिर किसी भी रीजन की वजह से ना पसंद आता है तो तुरंत आप लोगों को इसको डिसलाइक करना है और फीडबैक बताना है जरूर कि क्यों डिसलाइक किया, ताकि उसको आने वाले टाइम में इंप्रूव किया जा सके। देखिए फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप लोगों का जैसे जैसे फीडबैक मिलता है उसी के बेस पर चीजें जो है वो इंप्रूवमेंट की ओर चलती है, ठीक है। आप लोग पीडीएफ सारी यहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और भी कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर शेयर की जाती हैं जो मुझे लगता है आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ से पर इंपॉर्टेंट है, और सारे पीडीएफ एक जगह इकट्ठी मिल जाएगी। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए स्टडी लवर वीर के नाम से। इसी के साथ में ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट रह सकते हैं, सारे लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएंगे। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करें यार, तब तक के लिए जय हिंद। ओके। और हाँ, टेस्ट किस किसने दे लिया, जिस किसी ने टेस्ट नहीं दिया है वो भी यहाँ पर एक तरीके से टेस्ट को अपना अटेम्प्ट कर सकता है, क्योंकि एक तरीके से तीसरा टेस्ट है हमारा, ये 2 ऑलरेडी हो चुके हैं, इससे पता चलेगा कितने अच्छे से आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से आप लोग अपना कंटिन्यू रखिए टेस्ट, ठीक है। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।